अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं जो स्टोरी सुनाने लगा तकरीबन हर पाकिस्तानी के साथ ये स्टोरी रिलेट करती है। आपको जब स्टार्ट करूँगा तो आपको लगेगा यार ये मेरी स्टोरी है, और आपको लगेगा कि पता भी नहीं चलेगा कि ये हम सब इसी प्रोसेस से थ्रू निकल गुजरते हैं, और किस तरह हम अपनी सक्सेस ज़िंदगी से या कामयाब ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं अपनी ही रूटीन में। अच्छा, ये स्टोरी रियल है, और ये एक बंदे की है जो कि अब डीन है किसी यूनिवर्सिटी के। मैं अब नाम नहीं लेता। अच्छा, स्टोरी इस तरह शुरू होती है, वो बल्कि जिस तरह उन्होंने हमें सुनाई थी अपनी ज़िंदगी की स्टोरी, बिल्कुल वैसे ही सुनाता हूँ। वो कहते हैं, जब मैं छोटा था तो मुझे मेरी अम्मी ने कहा कि बस तू मैट्रिक कर ले तो आगे ज़िंदगी आसान है। तो कहते मैंने मैट्रिक तक बड़ी जान मारी। अम्मी डेली कहती रहती थी मैट्रिक की बस मुश्किल है, उसके बाद ज़िंदगी आसान है। तो मैट्रिक तक तो कहते मैं जान मारी, 750 नंबर ले लिए। बात थोड़ी पुरानी बात है, तब 750 नंबर होया करते थे। अच्छा, 750 नंबर ले लिए भाई ने। उसके बाद उन्हें लगा कि बस अब तो यानी यानी पैसा गिरने लग जाए, बस गिरने लगा मेरे पे ना, और अब सब ज़िंदगी आसान है। फिर पता चला ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो बस मैट्रिक है। अब तो मुझे कॉलेज जाना है। तो जब कॉलेज दाखिला लिया, अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया, तो एफएससी करनी शुरू कर दी ताकि आगे जाके इंजीनियरिंग कर लें। जब एफएससी कर रहे थे तो मैं अम्मी ने फिर शुरू कर दिया, बस किसी तरह एफएससी चंगी लब कर ले ही ना दो, तो उसके बाद ना अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाना, ज़िंदगी सेट है। कहता मैंने जान मारी, तो 1100 1150 नंबर ले लिए। ठीक है, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी मिल गई। तब मुझे पता चल गया था, अम्मी की सारी बातें थी, पढ़ना ही पैना है। ठीक है तो अम्मी उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी का तो मैं जान मारी, और अच्छे नंबरों से मैं इंजीनियरिंग कर गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भाई ने। और उसके बाद बड़ी अच्छी जगह पे जॉब स्टार्ट हो गई। जॉब चल रही थी ठीक ठाक, जिस तरह हम सब की चलती है, अभी तक सबकी स्टोरी ऐसी ही होती है। अच्छा, उसके बाद कहते मैंने एक दिन मैनेजर से पूछा कि सर तरक्की कब होएगी? उन्होंने कहा 7 साल बाद। और कहा 7 साल तो बहुत देर लगेगी, तो कोई जल्दी तरीका नहीं है? उन्होंने कहा तुम एमबीए कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो भाई ने पता किया कि एमबीए कहाँ से सबसे अच्छा होता है, तो उन्होंने पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी एमबीए की कंपनी यूनिवर्सिटी है वहाँ से एमबीए का सोच लिया कि यार यहाँ से एमबीए कर लें। उन्होंने नौकरी छोड़ी, एमबीए स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एमबीए में भी अच्छे मार्क्स आ गए। लेकिन एमबीए में ये मसला ये था, जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया था, तो वो थोड़ा सा एजुकेशन इस तरह करते हैं कि वो लेबर और उसका ना ताल्लुक तोड़ देते हैं। मसला वो कहते हैं कि आप क्योंकि मैनेजर हैं, आप डायरेक्ट लेबर से रब्ता ना करें। कहता पहले मैं लेबर के साथ बैठ के चाय शाय पी लेता था, अब वो क्योंकि यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, एमबीए कर लिया था, तो अब मैं लेबर के साथ बैठता नहीं था। जो प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए थी कम हो गई। अच्छा, उसके बाद कहता है यार, मैंने कहा यार ये तो काम ख़राब हो गया, ये तो एमबीए मैंने कर भी लिया है और अब कोई नौकरी नहीं रख रहा। नौकरी रखी तो मेरी प्रोडक्शन ख़राब हो गई हुई है, लेकिन चलो वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ थी। कहते मैं जाके थोड़ी सी पोस्ट भी बढ़ गई और अच्छी पोस्ट पे चला गया। कहता फिर मुझे किसी ने कहा कि सर आगे तरक्की करनी है। उन्होंने कहा तरक्की तो करनी पैनी है, तो आप ऐसा करें, आप बाहर से ना कोर्स करके आएँ। कहता मैं अमेरिका चला गया, वहाँ जाके कोर्स किया, बड़ा अच्छा सा कोई प्रोडक्शन का कोर्स करके वापस आए। तो कहता जो एक दिन नौकरी मिल रही थी, अब मेरी रैंक की कोई नौकरी नहीं थी, अब मुझे कुछ जॉब पे रख ही नहीं रहा था। तो कहते मैं ना अपने उसी यूनिवर्सिटी के जहाँ से मैंने एमबीए किया था, तो वहाँ चला गया बाहर, और उनको कहा कि मुझे कोई जॉब ढूंढ के दें। प्रोफेसर साहब को कहा। प्रोफेसर साहब ने मुझे कहा कि यार ये बंदे मेरे पास बैठे हुए हैं, इनको इन्होंने ना गुजरावाले में यूनिवर्सिटी शुरू करनी है, तो इनको डीन की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा मुझे तो पढ़ाना आता ही नहीं है। उन्होंने कहा कौन सा मसला है यार, तुम एक दफ़ा शुरू तो करो, तुम इतना पढ़ के आए हो, तुमने एमबीए किया हुआ है, फिर वहाँ से कोर्सेज करके आए हो अमेरिका से, तो तुम कर लोगे। तो मैंने के पास जॉब तो कोई थी ही नहीं, तो मैं कहा चलो अब तक तो ये यूनिवर्सिटी तो शुरू करो ना। तो कहते मैंने ही अपने आप को पहला दिन लेटर लिखा बैठ के, जी मैं अपने आप को हायर करता हूँ एज ए डीन। तो भाई साहब डीन हायर हो गए एज ए यूनिवर्सिटी में। कहता फिर उस टाइम मैंने अपने जितने भी एमबीए के जो वेले थे ना, सबको मैसेज किए कि भाई नौकरी लग गई, पूरी यूनिवर्सिटी में टीचर चाहिए। और सारे जितने भी मेरी एमबीए के दोस्त थे जो वेले थे उस टाइम, उन्होंने मुझे रब्ता किया, और हमने सब ने उनको एज ए टीचर उनको भर्ती कर लिया उस यूनिवर्सिटी में। कहता पढ़ाना तो आता नहीं था, तो हमने ना किसी अमेरिका यूनिवर्सिटी को ईमेल की कि इस तरह एक यूनिवर्सिटी खुली है और हमें पढ़ाना नहीं आता। हमने यूनिवर्सिटी तो खोल ली है, तो अब क्या करें? तो उन्होंने हमें ना लेक्चर भेजे वहाँ से, और हर लेक्चर को उन्होंने कहा कि आपने 10-10 दफ़ा पढ़ना है और 10 दफ़ा उसको रिवीजन करनी है, तो उसके बाद फिर आपने आके बच्चों को सुनाना है। कहता यहाँ तक तो हो गया सीन, ये होगी मेरी स्टोरी वो पे जो अब वो भाई डीन थे। कहते इस तरह ही ना मैं एक दिन पढ़ा रहा था, तो मेरा पुराना दोस्त मुझे मिल गया, तो बड़ा रिच बड़ा अमीर आदमी बन गया हुआ था। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या कर रहा है तू? तो उसने कहा कि यार मेरा तो बड़ा बिजनेस चल रहा है। उन्होंने कहा यार तूने मैट्रिक में तो तूने बड़ा अच्छे कम नंबर आए थे। कहता यार मैट्रिक में मेरे कम नंबर थे, तेरे बड़े फिट नंबर थे, तू बड़ा आगे चला गया था। तो मैंने रो पिट के बीए कर लिया। कहता बीए करके फैसलाबाद की एक कपड़े की मिल थी, उसमें जाके ना एज ए परचेजर लग गया, तो प्रोक्योरमेंट करता था उसकी। कहता एक दिन क्या हुआ कि अमेरिका से कुछ लोगों ने आना था,
तो उन्होंने आके हमारी फैक्ट्री विजिट करनी थी, और फैक्ट्री विजिट करके अगर उनको पसंद आ जाता काम तो उन्होंने हमें ना काम दे देना था। तो कहता वो अमेरिकन आ गया, तो अब जो हमारे ओनर थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो मुझे इंग्लिश आती थी। तो मैं जो ज़ाहिर प्रोक्योरमेंट का आदमी था, तो मुझे सारे प्रोसेस भी आते थे। तो मैंने उस गोरे को साथ लिया और सारे प्रोसेस उसको समझाए तो उसको समझ आ गई। उसने कहा काम तो ठीक है, उन्होंने हमें ऑर्डर दे दिया। तो मेरा ओनर बड़ा खुश हो गया, उन्होंने कहा यार तू ठीक है, तू मेरे नाल लड़ना है। अब वो उसके साथ साथ रहता था, जहाँ जाता था उसके साथ, मीटिंग में जाता उसके साथ, फिर उसके बाद अमेरिका ले जाता था उसको साथ, क्योंकि उसको इंग्लिश आती थी। फिर वो अमेरिकन आते थे वो उनके साथ। तो कहता हर टूर में मैं उनके साथ जाता था। फिर क्या आस्ता आस्ता कहता उन्होंने जाना बंद कर दिया, मुझे ही भेज देता था अमेरिका, मैं ही खुद ही जाया करता था। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। एक दिन ना गोरे ने मुझे कह दिया कि भाई ये वाला कपड़ा मुझे, दूसरा कोई किस्म का कपड़ा था जो हमारी फैक्ट्री नहीं बनाती थी। तो उन्होंने कहा यार ये तुम बना मुझे दो। उन्होंने कहा ये तो हम बनाते ही नहीं है। मैंने उन्होंने से बात की, उन्होंने कहा यार छोड़ो, हम तो ये बनाते नहीं है। तो गोरा तब क्या कहता नहीं भाई, मैं तो पाकिस्तान से तुम्हें जानता हूँ, तो मुझे अरेंज करके दो ये कपड़ा। तो मैंने सोचा यार जब मेरी कंपनी नहीं बनाती तो छोड़ो, मैं किसी और से अरेंज कर देता हूँ। तो कहता मैंने ना वो कपड़ा बाहर से फैसलाबाद किसी मार्केट से ना अरेंज करके उसको दे दिया। तो क्योंकि मैंने सेल किया था तो प्रॉफिट मेरी पॉकेट में आया, तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट था। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। तो मैंने फिर ना वहाँ पर सेल शुरू कर दी अमेरिका में। मैंने गोरे को कहा कि आप ना जो सा भी कपड़ा चाहिए मुझे, मैं आपको ला दूंगा। उसने मुझे डिमांड बतानी, मैंने उसको सप्लाई कर देनी। कहता है इतना मेरा काम बढ़ गया, कब मेरे अमेरिका में 2 ऑफिस हैं, और मेरा अपना, मैं जॉब तो काफ़ी देर का छोड़ चुका हूँ, तो अब मेरे फैसलाबाद में ऑफिस है, लाहौर में ऑफिस है, अमेरिका में मेरे 2 ऑफिस हैं। अब मेरी अच्छी खासी ट्रेडिंग चलती है, यहाँ से कपड़ा खरीदता हूँ और वहाँ पर सेल करता हूँ। तो वो किंग बन गया था। अब मसला ये था कि जो स्टोरी वो बेचारा वो बनना तो किंग वो चाहता था, इस वजह से पढ़ रहा था ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगा ताकि मैं अमीर बन जाऊँ। लेकिन वो जॉब में जाकर अमीर बनना चाह रहा था, और ये भाई आ गए थे कम पढ़कर बिजनेस में। और बिजनेस आपको किंग बनाता है, बिजनेस आपको पैसा देता है। इस वजह से मैं यहाँ इस स्टोरी में ये नहीं कह रहा कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको पढ़कर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अगर वो पहले वाले डीन वाले भाई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो किंग बनते हैं, लेकिन वो जॉब वही करते थे। और जॉब वाला ज़्यादा से ज़्यादा डीन बन गया होगा तो 5 लाख सैलरी लगी होगी, और वो जो भाई किंग थे वो तो करोड़ों कमा रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से आप गलत कश्ती में ना बैठें। अगर आपने पैसा कमाना है तो बिजनेस में आए, पढ़ लिख कर बिजनेस में आए। नहीं तो आप फिर जॉब तो कर ही रहे हैं, पीएचडी भी कर लेंगे, उसके बाद जॉब लग जाएगी तो 5 लाख ही लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाली। तो और साल का आप 60 लाख ही कमाएंगे। ठीक है, और अगर आप बिजनेस में आते हैं तो एक एक आर्डर आपको 2-2 करोड़ का प्रॉफिट देगा। तो ये एक अच्छी स्टोरी थी कि मैं हर बंदे के साथ रिलेट करती थी, तो मैंने कहा आपको बताऊँ ताकि आप अपना फ्यूचर डिफाइन कर सके कि आपने जॉब करनी है पढ़ के या आपने बिजनेस करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।